ठीक है, तो वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन. There are some operations. There are some operations which, when performed on two sets, which, when performed on two sets, give rise to another set. ठीक है, मतलब तीसरा सेट बन जाएगा. अगर दो पे अगर कोई ऑपरेशन लगाओ तो वो जो नया आउटकम आएगा वो तीसरा सेट कहलाएगा. क्लियर. राइट डाउन. यूनियन ऑफ सेट्स पहला वाला. लिख लो, लेट A and B be any two sets. Then union of A and B is set of all those elements. Set of all those elements. A union B क्या होगा? Set of all those elements which belong to either A or B. Which belong to either A or B, या दोनों में भी हो सकते हैं, और बोथ. क्लियर. तो एक तीसरे तरह का सेट बन गया. इन दोनों का यूनियन निकाला जाओ पहले तो. आया समझ में. तो मान लो A यूनियन B कैसे डिनोट होता है? A यूनियन B. ये मैंने आपको जब 10th क्लास में एनटीएससी पढ़ा था तब ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं ना, थोड़ा थोड़ा सा. इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B. पढ़ते हैं ऐसे, ये A यूनियन B है ना. यू को यूनियन बोलते हैं, ये सिंबल को यूनियन बोलते हैं. दैट्स ऑल. क्लियर. ठीक है, ये सिंबल यूज होता है. अब इसको अपन को मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x, यहाँ पे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. लिख लो. लिख देखो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल मान लो A में है 1,2 और B में है 2,3,4. A यूनियन B में क्या क्या आएंगे? 1 2 3. या तो A में हो या तो B में हो, या दोनों में. ये बन जाएगा सेट. आया समझ में. अब वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते देखना बेटा. इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा. ये है यूनिवर्सल सेट. ये क्या डिफाइन कर रहा है? उस तरह के सारे एलिमेंट इसमें हैं, एक तरह के, जो भी अपन याद है ना पढ़ा था लास्ट क्लास में, यूनिवर्सल सेट. तो ये पूरा का पूरा है यूनिवर्सल सेट. इसमें ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है, दैट इज ए एंड दैट इज बी. और ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? ये शेडेड पोर्शन पूरा. कॉमन वाले भी आ गए, ए के भी आ गए, बी के भी आ गए. तो ये जो बन गया आपका बन गया ए यूनियन बी. क्लियर. जो शेडेड पोर्शन है बना लो इसको.
हो गया। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द यूनियन है ना, यूनियन निकालना है आपको। बच्चों वाले को बन जाएंगे या वैसे वाले को? एक लिखो a इक्वल्स टू a सेट है, उसमें लिखो x सेट बिल्डर फॉर्म में ना, सेट बिल्डर फॉर्म में a इक्वल टू x, फिर लिखो सेमी कॉलन कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर और ऐसा, ठीक है, 1 is less than x is less than equal to 5, क्लियर। और b फिर से x इज अ नेचुरल नंबर 5 से लेके 10, तो a यूनियन b बताओ कितना होगा। पहले तो a और b सेट लिखना है इसमें, तब सही आएगा आंसर। टू सही है, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5, इसमें 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10। देखो एक क्वेश्चन, सपोज A1 कैपिटल A1 A2 से लेके A30, A30 are 30 sets, each having 5 elements and B1 B2 से लेके Bn are n sets, B1 B2 से लेके Bn are n sets, each with 3 elements, clear। let I इक्वल टू 1 से 30 का यूनियन, मतलब इन सबका यूनियन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n। अगर ये s आ रहा है, पढ़ते बनना है इसको, लिख लो लिख लो। I इक्वल टू 1 से 30 ai इक्वल टू I इक्वल टू 1 से n bj इक्वल टू s, and each element of s belongs to exactly 10 of the ais, each element of s belongs to exactly 10 of the ais, ठीक है, and 9 of the bj, 9 of the bj, find n। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ट्राई मारो, 30 सेकंड है आपके लिए।
बच्चों वाले क्वेश्चन तुम कर लेते हो, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की बारी आई तो कहाँ चला जाता तुम्हारा दिमाग। पढ़ो तो ध्यान से क्या लिखा है, देखो क्या है एक्चुअली में, देखना इसका मतलब क्या है। ये यूनियन है ना, तो A1 यूनियन A2 यूनियन ऐसे करते जाओ, सबका यूनियन A30 निकालना है। ये किसके बराबर आएगा, S के बराबर आना चाहिए। S सेट बनेगा ना, और फिर एक कंडीशन भी दी है बाद में S सेट की। देखो ध्यान से, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इन सब में 30 सेट है और हर एक में 5 एलिमेंट है, तो हो गया 30 इंटू 5 एलिमेंट कराएंगे S में। लेकिन अभी नहीं, एक कंडीशन और दी है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा था, ईच एलिमेंट ऑफ S belongs to exactly 10 elements of AI। इसका मतलब, एक एलिमेंट S का मतलब 10 रिपीट हो रहे थे तब एक बार लिखा गया S में। जो AI की पूरी कहानी में 10-10 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तब एक बार लिखा जा रहा था S में, वही तो लिखा है। इसका मतलब अपॉन 10 करना पड़ेगा, ये निकल के आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। क्लियर। अब इसी तरह से BI में लगाओ, B1 यूनियन B2 यूनियन करते जाओ BN तक, 3 एलिमेंट है हर एक में, तो 3 इंटू एन हो जाएगा। लेकिन S में कैसे 9 एलिमेंट है एग्जैक्टली, मतलब 9 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तब एक बार S में लिखा जा रहा है अपॉन 9 इक्वल टू NS। ये इक्वल टू ये हो गया 15 इक्वल टू N/3। N की वैल्यू आ रही है 40 है। कोई डाउट, कॉपी कर लो। ये समझ गए, ये फंडा था इस क्वेश्चन का, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए, ये यूनियन लिखा है साफ साफ है ना। रफ कर दूं, यहाँ लिख देता हूं। नाउ राइट डाउन लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देखो फॉर एनी 3 सेट्स A B C वी हैव, फॉर एनी 3 सेट्स A, B, C वी हैव A यूनियन 5। ये आपको लिखने की कोशिश करनी ना पहले क्या होता है, U यूनियन A। U समझ गया ना क्या है U, यूनिवर्सल। तीन लिखने की कोशिश करो, फिर मैं इनके नाम बताता हूं आपको। हो गया,
ए यूनियन फाई क्या होगा, ए ही होगा। ये लिख लो पांचों को। पहले वाले को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, दूसरे वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, तीसरे वाले को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आखिरी वाले को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यही पता होगा, ये तो प्रख्यात है वाला। है ना, कम्यूटेटिव। आइडेम्पोटेंट, IDEMPOTENT, बन जाएगा ना, बन जाएगा। नंबर ऑफ सेट का भी आप यूनियन निकाल सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ सेट के ना तीन चार के एक साथ निकालने को। नाउ राइट डाउन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे यूनियन पढ़ा ना, राइट डाउन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, लिख लो, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set of all those elements, is the set of all those elements which belongs to both A and B। ठीक है, इसमें एंड आता है, एंड। ठीक है, यूनियन की शादी हुई है और से, और इंटरसेक्शन की शादी हुई है एंड से। ठीक है, ये और ये भी, और उसमें क्या आता है, ये या ये कोई भी चल जाएगा यूनियन में। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको, जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है आपको, तो कैसा होगा इसमें, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों में आना चाहिए तभी इसकी कैटेगरी में आएगा। जैसे ए में मान लो 2 3 4 5, बी में मान लो 1 3 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, है ना, बहुत आसान था ये तो। तुम तो खुश हो गए होगे क्या? वेन डायग्राम बनाओगे, देखो यूनिवर्सल सेट को बनाना ही है रेक्टेंगुलर स्पेस का, उसमें ए भी है और बी भी है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ना, जो ए और बी दोनों में है, ये कहलाएगा ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन। क्लियर, बना लो। लिखो, ए में अगर एलिमेंट है, मिटा दो ये सब, ए में एलिमेंट है मान लीजिए EFG, ठीक है, और बी में है 5, तो इंटरसेक्शन बी कितना होगा,
और इस वाले में भी इंटरसेक्शन भी निकालना है, दोनों में आपको इंटरसेक्शन भी निकालना है, ठीक है। हो गया, कौन सा हुआ, पहला हुआ, सही है ना। इंटरसेक्ट कॉमन एलिमेंट के ना है कॉमन। और सेकंड इसमें अरे कठिन है क्या, क्या कठिन है क्या, क्या कर रहे हो, 11 में हो बेटा। इसका मतलब क्या होगा, ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3, और इसमें आएंगे मल्टीपल ऑफ 4। और ए इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ। जो 3 और 4 में कॉमन होंगे वो कौन से होंगे, 12 है वाले। वे इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, x x इक्वल्स टू 12 एन x बिलोंग्स टू z, पर ये n है, क्लियर। क्वेश्चन देखो, इफ स्मॉल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, if a belongs to n such that an equals to an, n belongs to natural number, ठीक है। Break the set 3n intersecting 1n, 3n intersection 7n। बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है, बिना घबराए पढ़ोगे तो अब भी आंसर दिखेगा बोर्ड में।
अरे नहीं बन रहा क्या? ये एन है ना, एन क्या हो जाएगा? 3n। अबे कोई कटे है? 1 2 3 4 डाल दो, 3 6 9 वगैरह वगैरह, यानी 7n हो जाएगा। 7 14 21 वगैरह वगैरह। तो 3n इंटरसेक्शन 7n क्या हो जाएगा? दोनों में जो कॉमन है 21 42 करते जाओ। क्लियर? मतलब 21 है, अरे बिल्कुल सेम था पुराने जैसा। अगला, और एनी टू सेट्स ए एंड बी, याद है कल परसों पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, इंटरसेक्शन संबंधी पावर सेट प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। हाँ कि ना? प्रूव करना है। ऐसे ही आप इसके पहले जब अपन ने यूनियन पढ़ा था उसमें यूनियन वैल्यू प्रूव कर सकते हो। A union B is not equal to A union B. Power set of A union B is not equal to power set of A union power set of B. Clear? इंटरसेक्शन वाली कर दो प्रूव, अभी करो जल्दी से। घर में ट्राई करना है ना, घर में ट्राई करना, ये वाला करके देखना है ना बेटा। अब नाउ राइट डाउन लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आखिरी के दो में तो कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव ऐसे ही होगा सेम टू सेम, और एसोसिएटिव भी ऐसे ही होगा सेम टू सेम। पहले के तीन कर दो फटाफट। ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव हो जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए रहेगा। क्लियर? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी आएगा ना, एक और लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें दो प्रकार आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, इफ ABC are three sets then A इंटरसेक्शन B यूनियन C आपको बताना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C और A यूनियन B इंटरसेक्शन C।
देखो ये चीज वो आप याद है प्लस माइनस के लिए पढ़ते थे जो, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट, और ये क्या है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, लिख लो। मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन बट गया यूनियन के ऊपर, और यहाँ यूनियन बट गया इंटरसेक्शन के ऊपर। ये वाला ट्राई करके देखना ना, आसान है, थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगेगा हल्का हल्का। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन अब आप बनाओगे तो आपसे बनेंगे ना, यूनियन वाले इंटरसेक्शन वाले मेरे हिसाब से बहुत कठिन नहीं है। जैसे आपको ए बी सी तीन सेट दे देगा और बोलेगा भैया ये प्रूव करो, तो कैसे करोगे देखना, पहले आप बी यूनियन सी निकालना, उसका इंटरसेक्शन ए से निकालना, एलएचएस निकल गया। इस वाले में आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा और ए इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, उन दोनों का यूनियन निकालिएगा, ठीक है। और फिर फाइनली इस साइड जो सेट बन रहा था और इस साइड जो सेट बन रहा था, क्या वो इक्वल आ रहे हैं, आएंगे ही, आएंगे ही, क्योंकि इक्वल होते ही है, ठीक है। एक थोड़ा अलग टाइप का मुझे देना है, वो क्वेश्चन करते हैं अपन आज, देखिए, फिर आज अपना ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाला फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, लिखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट, for any two sets A and B, prove that first A union A intersection B बराबर A होगा, A union A intersection B A होगा। सेकंड A intersection A union B भी A ही होगा। ट्राई मारो ना, ट्राई मारो दोनों।
बेटा? देखो एलएचएस लेते हैं, अब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए तो ए ही होगा, ये समझ में आया? इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए ही तो होगा। अरे ए यूनियन बी में ए तो आएगा ही मिनिमम। आया समझ में? ए यूनियन बी में ए वाला पार्ट ही तो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। अरे मेरे भाई वेन डायग्राम बना लेते, देख ए बी था, ए यूनियन बी में पूरा पार्ट आ गया, ए में सिर्फ ए आ रहा है, ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए ही तो हो गया, इंटरसेक्शन होगा कॉमन पार्ट। दूसरा वाला ट्राई मारते हैं, ए इंटरसेक्शन ए, सॉरी ए यूनियन ए, अच्छा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए ही होगा, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ ए ही होगा मैक्सिमम पार्ट। मैक्सिमम पार्ट आएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, इसका मिनिमम पार्ट क्या होगा? ए वाला सबसेट, कॉमन पार्ट बस, कॉमन पार्ट बस बना लेते ना, बना लेते। ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसका यूनियन ए के साथ, तो ये ही पार्ट तो होगा। क्लियर? हाँ मतलब ये बहुत फायदेमंद चीज है ना, ये बनाते अगर आपसे आता तो आप बहुत सारी चीजें समझ के ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू ए, है ना, या ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा करके सबसेट लिखना, बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट, सबसेट सेट है ना, तो सेट में सबसेट आएगा, एलिमेंट होता तो बिलोंग टू आता। क्लियर? कोई डाउट बेटा अच्छी क्लास में? ये अपने यूनियन इंटरसेक्शन पूरा समाप्त कर दिया अपन ने, ठीक है? कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप इनसे डिस्कस करिएगा। क्लियर? चलो आज यहीं रुकेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।